तो क्या आईपीएल के लिए किया श्रेयस अय्यर ने देश से धोखा? क्योंकि भारत और इंग्लैंड सीरीज से श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। पीठ की दर्द का हवाला देकर उन्होंने अपने आप को सीरीज से बाहर रखा था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर का झूठ पकड़ा गया और हो सकता है कि बीसीसीआई आईपीएल से पहले अय्यर पर एक बड़ा बैन भी लगा दे। दरअसल श्रेयस अय्यर जो टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन अचानक से ही उन्होंने बीसीसीआई से यह गुजारिश की कि उनकी पीठ में दर्द है और वो बाकी बची टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। जिसके बाद यह माना गया कि चोटिल अय्यर जो हैं वो एनसीए में जाएंगे, फिट होके हो सकता है कि रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि अय्यर पूरी तरीके से फिट हैं और उन्होंने बीसीसीआई का एक भी ऑर्डर नहीं माना। दरअसल भारत और इंग्लैंड की देश में टेस्ट सीरीज जारी है और उन्होंने बीसीसीआई को बताया था कि उनकी पीठ में दर्द है, जिसके कारण वो बाकी की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। चोट का हवाला देकर श्रेयस अय्यर ने टेस्ट सीरीज छोड़ी। चोट के कारण ही ये भी उन्होंने कहा कि वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, जबकि बीसीसीआई ने ये कहा था कि सभी खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य है। हालांकि अब एनसीए ने बीसीसीआई को अय्यर के लिए एक ईमेल लिखा है, जिसमें कहा है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है और उन्हें अब नई चोट कोई भी नहीं है। ये एनसीए का कहना है। एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो खिलाड़ियों को देखती है, खिलाड़ियों की चोट पर कड़ी नजर रखती है, पैनी नजर रखती है। खिलाड़ी जब चोटिल होते हैं तो वो रिहैब के लिए एनसीए में ही जाते हैं। लेकिन अब एनसीए की तरफ से साफ हो गया है कि श्रेयस अय्यर को कोई भी चोट नहीं है, तो अब वो खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई का ऑर्डर जो है उन्होंने नहीं माना और वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है कि अपनी आईपीएल की तैयारी में अब वो लग जाए। आपको ये भी बता दें, श्रेयस अय्यर का टेस्ट फॉर्म जो था वो लगातार गिरते जा रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन ठीक नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने पीठ की दर्द का हवाला दिया तो ये लगा कि शायद चोट होगी, लेकिन जब बीसीसीआई ने टीम अनाउंसमेंट का मेल किया तो उसमें इनकी चोट के बारे में कोई अपडेट नहीं था। तो यही माना जा रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर जो है वो ड्रॉप किए गए हैं और अब एनसीए के मेल से साफ हो रहा है कि वो फिट थे और वो फिट है, लेकिन वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब ये श्रेयस अय्यर ने झूठ बोला क्यों? हालांकि उनका झूठ तो पकड़ा गया है, लेकिन ये झूठ बोला क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, कुछ सवाल उठते हैं, वो आपको बताते हैं। आईपीएल खेलने के लिए क्या टेस्ट सीरीज छोड़ी है श्रेयस अय्यर ने? ये हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि केकेआर की कप्तानी करने के लिए उन्होंने झूठ बोला हो। फ्रेंचाइजी के कहने पर भी झूठ कहा हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने कहा हो कि आप इंजर्ड ना हो, आप पूरा सीजन खेलिए, क्योंकि पिछली बारी मिस हो गया था, लेकिन अब आप खेलिए सीजन, कप्तानी कीजिए, तो इसलिए उन्होंने शायद सीरीज छोड़ी हो। बीसीसीआई का ऑर्डर भी उन्होंने क्यों नहीं माना? किसके कहने पर बीसीसीआई से भी उन्होंने बगावत की? क्योंकि कई खिलाड़ी आईपीएल की तैयारी में जुटे हैं, जैसे ईशान किशन जुटे हैं, हार्दिक पांड्या जुटे हैं, तो शायद उनको देखा देखी में भी श्रेयस अय्यर ने झूठ बोल दिया हो। अब बीसीसीआई अय्यर पे एक्शन क्या लेगा? क्या बीसीसीआई आईपीएल से पहले अय्यर को बैन करेगा, यानी कि कुछ मैचेस अय्यर को ना खेलने के लिए बोलेगा, एक बैन लगा देगा कि 4 मैच नहीं खेलेंगे, 5 मैच नहीं खेलेंगे, या उनकी मैच फीस कट होगी, या टीम इंडिया से कुछ टाइम के लिए ड्रॉप होंगे? तो ये सारी चीजें सामने आती है, लेकिन अय्यर का झूठ जो है वो पकड़ा जा चुका है। अय्यर फिट थे, अय्यर फिट है, लेकिन रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे और आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अय्यर डोमेस्टिक सर्किट खेलते हैं या फिर सीधे हमें अब वो आईपीएल में ही नजर आते हैं।